गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये आपका जो सेकंड पोएम है आपकी ज्योग्राफी लेसन की, भूगोल का एक लेसन। तो यहाँ पे भूगोल के बारे में या जो संरचना होती है जैसे पृथ्वी की या शहरों की जो बनावट है उसके बारे में कुछ बताया गया है। तो यहाँ पे जो आपके पोइट हैं, इस पोएम के जो पोइट हैं जुल्फ़िकार घोष हैं, तो क्या बताते हैं वो आपको बिफोर यू रीड में देखिए। कैन यू इमेजिन, क्या आप कल्पना कर सकते हैं व्हाट योर सिटी वुड लुक लाइक इफ़ यू सा इट फ्रॉम 10,000 फीट अबोव द ग्राउंड। यदि आप उसको 10,000 फीट की ऊंचाई से देखते हैं तो आपका शहर आपको कैसा दिखाई देगा। नीटली प्लान, परफेक्ट एंड प्रोपोर्शनल लाइक ए जियोमेट्रिक डिजाइन, बिल्कुल साफ़ सुथरा और सुनियोजित, परफेक्ट यानी समानुपात में जो है पूर्ण, और लाइक ए जियोमेट्रिक डिज़ाइन, बिल्कुल एक जियोमेट्री के डिज़ाइन जैसे हम कोई डिज़ाइन बनाते हैं ना ज्योमेट्री का, तो उसको बिल्कुल माप कर बनाते हैं, ऐसा हमें अपना शहर दिखाई देगा अगर हम ऊंचाई से इसको देखेंगे तो। इट वुड स्ट्राइक एज समथिंग वेरी डिफरेंट, लेकिन हमें ये बिल्कुल जो है भिन्न, बिल्कुल अलग प्रतीत होगा ऊंचाई से देखने पर। जैसे कि हम यहाँ पे रह रहे हैं, अपने घर में रह रहे हैं, अपने आसपास गली में रह रहे हैं, वहाँ से देखने पर जैसा हमें नज़ारा दिखता है उससे बहुत अलग हमें नज़ारा दिखाई देगा अगर हम ऊंचाई से देखें तो अपने शहर को। हियर इज़ पोएट्स डिस्क्रिप्शन, पोएट ने यहाँ पर वर्णन किया, जस्ट सच ए व्यू ऑफ द सम ऑफ द सिटी, किसी शहर के दृश्य के बारे में बताया ऊंचाई पर से देखने पर, कि ऊंचाई से देखने पर शहर का दृश्य कैसा दिखाई देता है। और कुछ क्वेश्चन भी हैं उनके दिमाग में जो यहाँ पे वो आपसे पूछेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द पोएम। व्हेन द जेट स्प्रैंग इनटू द स्काई, जब जेट विमान जो है आकाश में ऊपर उड़ता है, इट वाज क्लियर व्हाई द सिटी हैड डेवलप्ड द वे इट हैड, कि क्यों शहर जिस तरीके से बनाए गए हैं उस तरीके से वो क्यों बनाए गए हैं, जिस तरीके से शहर बसाए गए हैं उनको विकसित किया गया है, वैसे उस तरीके से उनको विकसित क्यों किया गया है। सीइंग इट स्केल्ड 6 इंचेस टू द माइल, तो कहता है कि सीइंग इट स्केल्ड यानी कि 6 इंचेस की पतली परतें, उस जेट विमान की 6 इंचेस की पतली परतों में से देखने पर, देर सीम्ड एन इनेविटेबली, जैसे एक अनिवार्यता सी नज़र आती है। अनिवार्यता यानी जरूरी, जैसे अनिवार्य क्या होता है जरूरी, एक अनिवार्यता सी नज़र आती है। अबाउट वट ऑन ग्राउंड हैड लुक्ड हाफाजार्ड, जो चीज़ ज़मीन पर दिखाई देती है हफाजार्ड, बिना किसी योजना के बनी हुई, अनप्लान्ड भी वही है, बिना किसी योजना के बनी हुई, एंड विदाउट स्टाइल, बिना किसी स्टाइल के बनी हुई। व्हेन द जेट स्प्रैंग इनटू द स्काई, जब आकाश में जो है वो जेट विमान जो है आकाश में उड़ता है तो दिखाई देता है कि शहर जो है वो बिल्कुल कैसे दिखाई देते हैं, जैसे बिना किसी प्लान के बनाए गए हैं, जो है बिना किसी स्टाइल के बनाए गए हैं। तो सेकंड स्टैंजा है, व्हेन द जेट रीच 10,000 फीट, जब 10,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचता है जेट विमान, इट वाज क्लियर व्हाई द कंट्री हैड सिटीज़ वेयर द रिवर रैन, तो ये बात क्लियर हो गई थी कि शहर वहाँ क्यों बसे हैं जहाँ पर नदियाँ बहती हैं। एंड वाई द वैलीज वर पॉपुलेटेड यानी आबादी से, यानी जनसंख्या से भरी हुई, और घाटियों में, वैली क्या होती है घाटी, घाटियों में ज़्यादा जनसंख्या क्यों थी। द लॉजिक ऑफ ज्योग्राफी, ज्योग्राफी यानी भूगोल का ये तर्क है, लॉजिक मीन्स तर्क है, दैट लैंड एंड वाटर अट्रैक्टेड मैन, कि पृथ्वी धरती और पानी जो हैं वो मनुष्य को आकर्षित करते हैं। उन्होंने, धरती ने और पानी ने हमेशा ही मनुष्य को आकर्षित किया है। वाज क्लियरली डिलिनेटेड यानी ये प्रदर्शित हो गया है, ये बिल्कुल स्पष्ट रूप से प्रदर्शित हो गया है। क्योंकि घाटियों में जनसंख्या है, और जो जहाँ पे उपजाऊ है भूमि, और जहाँ पे नदियाँ बहती हैं वहाँ पे जो उनके किनारे नगर बसे हुए हैं, क्योंकि पानी और जो है धरती की आवश्यकता होती है, और धरती की आवश्यकता फसल उगाने के लिए, और पानी की आवश्यकता जो है होती ही है, तो पानी भी ज़रूरी है और जो है भूमि भी ज़रूरी है। तो जहाँ ये दोनों चीज़ें मिलेंगी वहीं लोग आएंगे और वहीं आबादी बढ़ेगी। तो ये कहता है कि व्हेन द जेट रीच 10,000 फीट, यानी 10,000 फीट की ऊंचाई से ये नज़र आई बात कि जो है घाटियाँ जो हैं वो आबादी से भरी हुई थी, जनसंख्या से भरी हुई थी, और जो है जहाँ पे नदियाँ थी वहाँ जो है नगर बसे हुए थे। तो व्हेन द जेट रोज 6 माइल्स हाई, जब जेट विमान जो है वो ऊपर उठा 6 मील ऊंचाई, 6 मील की ऊंचाई पर वो चला जाता है। इट वाज क्लियर, ये बात क्लियर हो गई थी, द अर्थ वाज राउंड, कि पृथ्वी गोल थी, एंड दैट इट हैड मोर सी देन लैंड, और जो है धरती पर जो है
भूमि की बजाय भूमि की बजाय जो है पानी ज़्यादा था, यानी समुद्र ही समुद्र दिखाई दे रहा था, धरती कम दिखाई दे रही थी। और ये बात हम भी जानते हैं कि ज़मीन की बजाय जो है वो मतलब समुद्र ने ज़्यादा जो है वो घेर रखा है पृथ्वी को। तो नेक्स्ट पेज पे है, बट इट वॉज डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, लेकिन इस बात को समझना मुश्किल था, दैट द मैन ऑन द अर्थ फाउंड, बट इट वॉज डिफ़िकल्ट, ये मुश्किल था टू अंडरस्टैंड कि ये समझना, दैट द मैन ऑन द अर्थ फाउंड काजेज टू हेट ईच अदर, कि मनुष्य ने कारण ढूंढ लिए हैं एक दूसरे मनुष्य से नफरत करने के, टू बिल्ड वॉल्स, और दीवार बनाने के, अक्रॉस सिटीज़, नगरों शहरों के आर पार, एंड टू किल, और एक दूसरे को मारने के, यानी एक दूसरे से नफ़रत करने के, एक दूसरे शहर या घरों में दीवार निकालने के कारण ढूंढ लिए हैं, एक दूसरे को मारने के कारण ढूंढ लिए हैं। फ्रॉम दैट हाइट इट वाज नॉट क्लियर वाइल, लेकिन ये बात जो है वहाँ से क्लियर नहीं थी। तो ये कहता है कि इट वाज डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, यानी कि पोइट को ये बात समझ नहीं आती कि और तो सारी बात ऊंचाई पर, जब जेट विमान ऊंचाई पर जाता है तो सारी बात समझ आ जाती है, लेकिन ये बात समझ नहीं आई कि मनुष्य ने मनुष्य से नफरत करना कैसे सीख लिया, मनुष्य ने एक दूसरे को मारना कैसे सीख लिया, या फिर दीवार निकालने कैसे सीख ली। ये बात जो है ऊंचाई पर जाने के बावजूद भी समझ में नहीं आई। तो इसमें बता रहा है, यानी यहाँ पे लास्ट स्टैंजा जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि मनुष्य जो कर रहा है, नफ़रत दिखा रहा है या एक दूसरे को मार रहा है, कि वो कितना गलत है, और वो उसने कहाँ से सीखा। पोएट ये क्वेश्चन आपसे पूछता है, जो कि बहुत ही गलत है। तो आई होप द पोएम इज़ जो है क्लियर टू यू। जो आपके क्वेश्चन आंसर है वो हम कल की वीडियो में करेंगे, जो नेक्स्ट टाइम जो वीडियो बनेगी उसमें हम क्वेश्चन आंसर आपको करवाएंगे। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।